देखिए, एवरेज में कह रहा था मैं, और एवरेज में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं जिसको आज डिस्कस किया जाएगा और उस पर क्वेश्चन देखे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे एग्जाम में प्ले करता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने रहते हैं, ठीक है। और जो कि थोड़ा आपको लगते हैं देख कर कि लेंथी भी हैं और डिफिकल्ट भी हो रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को क्या है इस पे डिस्कस किया जाएगा। ओके, चलिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और कॉन्सेप्ट अभी बेसिक से चल रहे हैं। अभी देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में आपके सामने देखिए, ये कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। कौन कौन से? पहला देखिए, फर्स्ट ये है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का तो फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। क्या? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर ये सम है तो एवरेज इसका क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, इसमें एन से डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन प्लस वन बाई टू। तो एवरेज क्या हो जाएगा? एन से एन यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या? एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू। ये दो फॉर्मूले आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ओके, चलिए, सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है सम का। थर्ड फॉर्मूला हमारे सामने क्या है? सम का। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? इसको एन से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ओके, अभी फॉर्मूले हैं, अभी इसको आगे एक्सप्लेन दिखेगा, तो क्वेश्चन इस पर दिखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला आपके पास क्या है? सम ऑफ स्क्वायर हो गया तो क्यूब की बात आ जाए, क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू का आपको क्या मिलेगा भाई? होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम का। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? सम का। अगर मुझे इसके एवरेज का बताना है फॉर्मूला, तो एन से डिवाइड कर देंगे, ये सिक्स फॉर्मूला है, तो जैसे ही मैं स्क्वायर करके रखूंगा, यहाँ बचेगा क्या? एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। ये किसका हो जाएगा? एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले क्या है? मैंने यहाँ पर क्या किया? एन से डिवाइड किया, ब्रैकेट क्या स्क्वायरिंग कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसके बाद एन से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया। तो ये सारे जो फॉर्मूले जो आपके सामने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट डाउन कर लें, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट का एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल के एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसका। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट और कौन सी हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्या लिखा है यहाँ पे? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत संख्याएं। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, तो क्रमागत जो है हमारे सम और विषम संख्याएं हो, या सीरीज कोई दिखे हमको जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, उसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो कुछ ऐसे नंबर्स हमको दिखे जो कॉन्जिक्यूटिव हो, या तो फिर वो कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड हो, या फिर ऐसी सीरीज दिखे जो उनकी जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो कॉमन है या एपी में है,
तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है हम उसको कहते हैं क्या, एग्जैक्ट मिडल नंबर। ये क्या होगा, एवरेज क्या होगा उसका, एग्जैक्ट मिडल नंबर होगा, या तो फिर उसका क्या होगा, यूज करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी एवरेज होगा। ठीक है, कब, जब हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, कॉन्जिक्यूटिव सम विषम संख्याएं हो क्रमागत, या एक ऐसी सीरीज हो जिसका जो एपी में आपको दिखता हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, एवरेज निकालना हो तो एग्जैक्ट मिडल वाली संख्या जो होगी, बीच वाली संख्या जो होगी वही हमारा एवरेज होगा। या फिर अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक एक कर कर देखते हैं कि क्या है। पहला हमने देखा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक एक करके देखेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्रमागत संख्या। ठीक है, एक के बाद कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया अगर 1 नहीं, बस मैंने लिया कि हाँ कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है कोई क्रमागत संख्या दिख रही है 1 2 3 4 5, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका एवरेज क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे एग्जैक्ट मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर इसमें कौन सा है, हमारा 3 है, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। या तो फिर हम इसको इस फॉर्मूले से निकालना चाहें, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर 1 है प्लस लास्ट नंबर कितना 5 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से भी डायरेक्ट मिडिल नंबर भी मिल गया 3, और यहाँ इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी हमारा 3 एवरेज आएगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे कोई एग्जांपल दिखे 5 6 7 8 और 9, तो मैं अगर कहूँ कि इसका एवरेज निकालिए, ये भी क्रमागत संख्या है, तो आप कहेंगे बीच वाली संख्या जो है यही हमारा एवरेज होगा, तो 7 हमारा इसका एवरेज हो जाएगा। या तो फिर मैं फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर को ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर दूं तो 9 और 5 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। चलिए अब मैंने ऐसे नंबर्स लिए हैं कि मिडिल वाला नंबर हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके मिडिल वाले नंबर के लेफ्ट साइड भी 2 नंबर है, राइट साइड भी 2 नंबर है। पर कभी हमको ऐसा आ जाए, थर्ड ऑप्शन देखिए, कि अगर कभी हमको ऐसा आ जाए कि मिडिल नंबर हम नहीं निकाल पा रहे तो क्या करेंगे उस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपके सामने कोई नंबर हो 10 11 12 13 14 एंड 15। अब देखिए कि मिडल नंबर निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिडल नंबर के लिए दोनों साइड जो लेफ्ट और राइट साइड, जो नंबर हम बीच वाला लेते हैं उसके लेफ्ट और राइट साइड जो इक्वल नंबर होने चाहिए, पर यहाँ से हम इसका मिडल नंबर नहीं निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला सेकंड आपको मैंने बताया ये वाला, कि आप करेंगे फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड कर कर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 प्लस 15 25 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 12.5, इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये जो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया था, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ओके, हाँ ठीक। चलिए एक और चीज, जब मैंने मिडल नंबर की बात की थी तो देखिए मिडल नंबर कहाँ पर लाई कर रहा है, मेरे पास कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मुझे मिडल नंबर चाहिए। मिडल नंबर के लिए क्या करेंगे, मिडल नंबर देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं लाई होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 13 को ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 13 को ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 12.5, ये इसका आ जाएगा एवरेज, जो कि हमने अभी निकाला था फॉर्मूले से। क्या किया मैंने कि जब हम बीच वाली संख्या नहीं डिसाइड कर पाते हैं तो बीच वाली संख्या इन दोनों नंबरों के बीच में ही कहीं लाई करनी चाहिए, तो क्या कीजिए इन दोनों नंबरों को आपस में ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी हमको एवरेज मिल जाएगा। ये कब, जब हमारी कॉन्जिक्यूटिव संख्या हो। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, एकदम आराम से समझिएगा, ये बेसिक है, अभी बेसिक्स चल रहे हैं।
किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड मैंने बोला था कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो आपके सामने। तो जैसे मैं कहता हूँ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। तो मैं इसका एवरेज निकालने को कहूँगा तो आप कहेंगे मिडल वाली संख्या जो है इसी को निकाल दीजिए, यही हमारा एवरेज होगा। चलिए सेकंड मैं कहता हूँ, जैसे कुछ मैंने ले लिया 46, सेकंड एग्जांपल ये है 46 और 48, 50, 52, 54 एंड 54 के बाद मैंने ले लिया 56। अब मैं कहता हूं कि आप इसका एवरेज निकालिए, तो एवरेज निकालने के लिए क्या कहेंगे कि एवरेज जो है इन दोनों संख्याओं के बीच में कहीं लाई करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे भाई, ऐसी संख्या क्या करना चाहिए, अगर हमको एवरेज ऐसा बीच का नंबर नहीं दिख रहा है जिसके दोनों साइड जो है बराबर संख्या हो, तो क्या करेंगे इन दोनों नंबरों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए दोनों को ऐड कर दिया, 50 प्लस 52 तो कितना हो जाएगा 102। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 51, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा एवरेज होगा। या फिर आप क्या करें दूसरा फॉर्मूला यूज करने के लिए, कौन सा कि 56 लास्ट वाले नंबर को और पहली वाली संख्या 46 को, इन दोनों को भी ऐड कर कर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो भी हमारा आ जाएगा 51 आ जाएगा आंसर। ओके, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ये कौन सा कंडीशन था, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर था, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का कंडीशन आपके सामने, ठीक है। चलिए इसी के अंदर और देखते हैं एक कि फोर्थ है आपके सामने, थर्ड है आपके सामने कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, उनका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना हो तो जैसे कोई नंबर ले लीजिए 11, 13, 15, 17 और 19। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो आपको इसका एवरेज निकालना तो आप कहेंगे मिडल वाला नंबर, जब आप क्या बीच वाली संख्या डिसाइड कर सकते हैं। अब एक कंडीशन कि अगर मैं बीच वाली संख्या को डिसाइड नहीं कर सकता हूं, तो फर्स्ट एग्जांपल ये था, सेकंड एग्जांपल ये देखते हैं कि 21, 23, 25, 27 एंड 29 कितने हो गए, कल नहीं 29 पर 31। अगर मैं कहूं कि बीच वाली संख्या मुझे बताना है, एवरेज बताना है, तो आप कहेंगे बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या किसके किसके बीच में लाइक कर रही है, 25 और 27 के बीच में लाइक कर रहा है। तो आप क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 25 प्लस 27 52 हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये बीच वाली संख्या क्या आ जाएगा 26, जो कि हमारा एवरेज है। बात समझ आएगा, 26 क्या आ जाएगा हमारा एवरेज। क्या तो फिर आप क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका कि लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर को दोनों को ऐड करिए, तो कितना हो गया 52 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो भी 26 आपका आंसर आ जाएगा। तब जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। मैंने कौन कौन से कंडीशन बताए थे आपको, देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताए थे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से अब आगे देखिए, सीरीज भी तो सेम ही है, सीरीज भी देखिए तो डिफरेंस क्या है, सभी क्या है ऐसा सीरीज है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो है 2 2 का ही है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था 1 का डिफरेंस था, 1 1 और 1 का डिफरेंस दिख रहा था। यहाँ पर भी देखिए 1 1 1 और 1 का ही डिफरेंस दिख रहा था। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 1 का डिफरेंस, 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 यहाँ भी 1 का डिफरेंस। ये सभी नंबर्स क्या है एपी में है। देखिए यहाँ पर देखिए कि 2 का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये नंबर्स कैसे हैं 80 में है, ये सीरीज है, ये भी 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है। तो सारे सीरीज जो हमने लिए हुए हैं, ये सारे नंबर जो लिए वो सीरीज में है, जिसका क्या दिख रहा है आपको कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। तो ये नंबर्स क्या है हमारे एपी के अंदर है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं कुछ, इसको नोट डाउन करें आप जो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट एन
n consecutive even नंबर, ठीक है, n consecutive even नंबर नेचुरल नंबर हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या, एन स्क्वायर प्लस एन, या फिर इसको कह सकते हैं एन कॉमन निकाल लेंगे तो इसको कह सकते हैं एन कॉमन निकल जाएगा तो एन प्लस वन, ठीक है। ये क्या हो गया सम का, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस वन। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखिए मैंने ये फॉर्मूला बताया, सम का फॉर्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, या एन कॉमन निकाल लेंगे तो एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, ये सम का फॉर्मूला होगा। तब फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स हो तो, ठीक है, तो और उसका एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा एन प्लस वन। इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं इसको भी प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ठीक है, मेरे पास नेचुरल नंबर जैसे हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हैं नंबर, ठीक है। अगर देखिए कि मैंने क्या किया है कि देखिए मैंने इस 2 को लिखा, ठीक है, मैंने पहली संख्या को लिखा, पहली संख्या को अगर लेते हैं तो 2 को आप लिख रहे हैं तो इक्वल टू 2 है, क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन स्क्वायर प्लस वन, क्या लिख सकता हूँ, वन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। चलिए मैंने अगर इन दो संख्याओं को लिया है, कौन कौन सी इन दो संख्याओं को लिया, 2 और 4 को लिया, 2 और 4 को ले लिया, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा भाई, कितना हो जाना है, 6 हो जाना है। किसको लिया मैंने, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को लिया है, तो इन दोनों का सम आपको कितना दिख रहा है, 6 है। वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एन स्क्वायर प्लस एन के फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 2, तो मैं इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, मैं अगर कहूँ कि मैंने 3 संख्या ले ली, कौन सी, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तीनों संख्या ले लिया, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6, तो सभी का ऐड कर देंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3, देखिए एन स्क्वायर प्लस एन के फॉर्म में दिख रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 3 इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से वन वन कॉमन ले लेंगे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अगर मैंने स्टार्टिंग के 4 नंबर ले लिए, स्टार्टिंग के 4 नंबर मतलब 2 से लेकर 8 तक नंबर सभी ले लिया मैंने, तो ये देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा भाई, 12 बाई 12 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया। 20 के बाद आप इसको लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 4, क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 4, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए कि अगर मैंने फिफ्थ नंबर भी ले लिया तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो आपको क्या दिख गया भाई, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, और 30 होने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 स्क्वायर प्लस 5, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा अब मैं कहूँ कि ये तो सम वाले नंबर सभी सम चले आ रहे हैं, मैं इसका एवरेज निकालने की बात कहूँ तो क्या होगा, तो मैं कहता हूँ कि n प्लस वन, जैसे देखिए कि मैंने कौन कौन सी संख्या ले ली, 2 और 4 ले लिया, 2 और 4 ले लिया है, ठीक है। अब इनको मैंने कहना चाहता हूँ कि कितनी संख्या है भाई, दोनों का सम कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। मैं इसको कहूँ कि इसका एवरेज बताइए, तो आप कहेंगे n प्लस वन, तो कितनी संख्या है, दो संख्याएं हैं, 2 प्लस वन, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 3, या तो फिर इन दोनों को ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मैंने ले लिया 2 4 6, मैं कहूं कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे मिडिल नंबर इसका रख लीजिए, या तो फिर मिडिल नंबर रख लीजिए, या कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं n प्लस वन के फॉर्मूले पर रख देंगे तो 3 प्लस वन हो जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 4। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n प्लस वन हमारा इसका एवरेज निकल जाएगा। कब, जब हमारे पास फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हो, तो उस कंडीशन में ये सम का फॉर्मूला है, और ये क्या है, इसका प्रूफ है, और उसके बाद ये एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। ओके
कोई डाउट किसी को? एकदम आराम से समझिएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और फॉर्मूला देखिए कि मैंने अभी तक इवन का बताया है, तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन consecutive ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं कहूंगा एन स्क्वायर होगा, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इक्वल टू जाएगा एन, मतलब जितनी संख्याएं हैं वही उसका आंसर हो जाएगा एवरेज का। कैसे देखिए, जैसे मैंने नंबर्स ले लिए 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ नंबर चले आए। ठीक है, अगर मैं पहली संख्या को देखूं तो फर्स्ट संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और ये किस फॉर्म में है, इसको 1 के स्क्वायर के फॉर्म में, तो मैं एन स्क्वायर सम क्या है इसका एन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलिए, अगर मैंने 1 और 3 दोनों संख्याओं को लिया, 1 और 3 को लिया है, तो आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों का सम 4 दिख रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैंने 3 संख्या ले ली, 1 प्लस 3 प्लस 5, तो आपको क्या दिखेगा, 5 3 8 प्लस 1 9, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखिए एन स्क्वायर के फॉर्म में है क्या। ठीक है, जितनी संख्या है उसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो उसका सम हो जाएगा, और वही संख्या जो उसको जितनी संख्या है वही क्या उसका एवरेज हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, अगर मैंने 4 संख्याएं शुरू से ले ली हैं, तो क्या दिख रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो 9 प्लस 7 16 हो जाएगा। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ले लेंगे, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये है सम। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होना चाहिए, जितनी संख्या है वही उसका एवरेज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक संख्या थी तो इसका एवरेज 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं हैं, तो इसका एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, तो इसका एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी संख्याएं, 4 संख्याओं को लिया है, तो इसका एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देखिए 5 संख्याओं को लिया है, तो कितनी एवरेज कितना हो जाएगा, 5। ये इसके सम के फॉर्म में है, ये सम है जो कि एन स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये है एवरेज जो कि इसके फॉर्म में है, एन के फॉर्म में। देखिए जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ओके, किसी स्टेप पर कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और मैंने बताया था, एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो कि एपी के फॉर्म में हो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। जैसे देखिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया 15 23 31 39 एंड 47, ये क्या एपी के फॉर्म में है, तो आप कहेंगे दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस देखिए। यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 8 का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में भी 8 का डिफरेंस है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में भी देखिए 8 का ही डिफरेंस है, और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में भी 8 का ही डिफरेंस है, मतलब सभी के बीच का डिफरेंस जो है कॉमन है। तो ये संख्या क्या है हमारी भाई, एपी के फॉर्म में है। जब एपी के फॉर्म में होगी तो मैंने कहा था कि मिडल वाली संख्या जो होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और अगर इस तरीके से भी ना समझ में आए तो एवरेज का फॉर्मूला भी मैंने बताया है कि फर्स्ट संख्या 15 प्लस आखिरी संख्या 47, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 62, 62 डिवाइडेड बाई 2, तो 31, इससे भी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक। देखिए यहाँ पर संख्या थी, अगर ऑड लिया था मैंने तो डिफरेंस क्या था, इवन। ठीक है, अब अगर मैंने ले लिया है भाई, जैसे मैंने लिया
इवन ले लिया था और अब लेते हैं कुछ एक और संख्या लेते हैं, जैसे है 26 है, 31 है और 36 है, 41 है एंड 46 है। देखिए अब क्या है, दोनों ऑड और इवन दोनों मिले हुए हैं, तो गैप देखिए इनके बीच का क्या है, आपको 5 दिख रहा है। यहाँ पर भी गैप क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहाँ भी गैप दिख रहा है, 5 दिख रहा है। गैप क्या दिख रहा है, 5। मैंने गैप अभी यहाँ पर क्या इवन लिया हुआ था, देखिए अभी क्या मैंने ऑड ले रखा है, ठीक है, ऑड गैप है, ठीक। देखिए क्या है, ये हमारे एपी के फॉर्म में संख्या, तो मैंने कहा कि मिडल वाली संख्या जो होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से कि अगर मिडल वाली संख्या एवरेज हो जाएगा, तो आप इस तरीके से भी मान सकते हैं कि भाई मिडल वाली संख्या, अगर नहीं तो फॉर्मूले से अगर प्रूफ देखना चाहेंगे तो फॉर्मूले से फर्स्ट संख्या जो 26 है प्लस लास्ट संख्या टर्म जो है 46 है डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 60 72 72 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 36 हमारा क्या जाना चाहिए, एवरेज। देखिए यहाँ से भी प्रूफ हो गया, 36 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया, सेकंड एग्जांपल ये हो गया, और एक देखते हैं, थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल जैसे है कि 43 है एंड 47 एंड 51 55 एंड 59 और 63। तो आपको नंबर देखकर समझ में आ रहा है कि ये नंबर क्या एपी के फॉर्म में है। कैसे कैसे कहेंगे भाई, इनके बीच का गैप देखिए, आपको 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, और यहाँ भी 4 दिख रहा है, और यहाँ भी 4 दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि डिफरेंस जो है कॉमन है, तो इसका मतलब ये नंबर किसमें है, एपी में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर है। ठीक है, तो अगर एपी के अंदर है तो मुझे मिडल वाली संख्या दिखानी है, तो मिडल वाली संख्या तो मैं डिसाइड तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मिडल वाली संख्या इन दो नंबरों के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कहीं लाई करनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कौन सी दो संख्या, एक 51 और 55 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो हम इन दोनों को ऐड कर 51 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाने चाहिए 106। 106 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 53 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला हमने, मिडल वाली संख्या, मिडल वाली संख्या ऐसे निकाल लिया। और अगर आपको फॉर्मूले से देखना है, फॉर्मूले से तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या ले लेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेंगे तो 43 प्लस लास्ट टर्म ले लेंगे 63 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी हो जाएगा 106, और 106 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 53 हमारा एवरेज। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं। एकदम आराम से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब सारे अभी बेसिक्स की बात हो रही है एवरेज में, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, देखिए 10 मिनट में ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर रिज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आज क्या है, थोड़ा लेंदी चलेगा। ठीक है, कल ऑफ रहेगा, कल ऑफ था और कल ऑफ रहेगा, इसलिए क्लास थोड़ा आज लेंदी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, इफ एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 7 consecutive odd number is 37, find the largest number। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो आपको कह रहा है कि 7 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कह रहा है एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers, वो क्या है, उनका एवरेज क्या है, 37। तो एवरेज हमेशा मिडिल वाली संख्या होती है, तो मिडिल वाली संख्या कौन सी है भाई, ये वाली मिडिल संख्या है, यही तो एवरेज है। तो ये संख्या क्या है, 37 है। तो लार्जेस्ट संख्या क्या होनी चाहिए, देखिए दोनों साइड कितने इक्वल नंबर से, 3 संख्याएं इधर भी हैं, 3 संख्याएं इधर भी है, 3 नंबर्स इधर भी हैं और 3 नंबर्स इधर भी हैं, तो मतलब मिडिल वाली संख्या हमको मिल गई। ठीक है, अच्छा अब मैं कहूँगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, तो इसके बाद 37 के बाद अगली कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 39। 39 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा हो जाएगा, 41। और इसके बाद नेक्स्ट जो होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना हो जाएगा, 43।
इधर की तरफ बढ़ेगा और इधर की तरफ जाएंगे तो घटेगा। तो इधर लेफ्ट साइड में अगर बढ़े घटेगा तो इसकी तरफ हमारा जो है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा होना चाहिए, आप कहेंगे 35, देन 33 एंड 31। तो आपको बड़ी संख्या बतानी थी, लार्जेस्ट संख्या, तो लार्जेस्ट कौन सी है भाई, 43। कोई फॉर्मूले का यूज हुआ नहीं, कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि बीच वाली संख्या जो हमेशा हमारी क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव अगर हो ऑड इवन या सभी नेचुरल नंबर, तो उस कंडीशन में हमारा बीच वाली संख्या ही हमारा एवरेज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 63। एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, मिसिंग है यहाँ पर, इवन नंबर क्या है, 63 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 6 नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी क्या है, मुझे 6 नंबर चाहिए, तो मैं कहता हूं कि ये जो एवरेज जो है बीच वाली कोई संख्या होनी चाहिए और इन दोनों के बीच में कहीं लाई करना चाहिए एवरेज। तो ये नंबर कितना दे रखा है, 63। और 63 का मतलब यहाँ क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं उन दोनों का ऐड कर कर हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 63 मिल जाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर वो कौन सी संख्या होगी भाई, ये होना चाहिए 62, ये होना चाहिए 64। देखिए भाई, एकदम आराम से क्या करेंगे, इससे एक संख्या कम कर दीजिए, एक संख्या बढ़ा दीजिए, दो संख्याएं आपको दिख गई। अब आपको क्या करना है, छोटे की तरफ जाना है, क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जाना है। तो इधर बढ़ेंगे तो लार्जेस्ट हो जाएगा और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो मुझे स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पर 62 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 58। तो आपको नंबर क्या मिल गया, स्मॉलेस्ट संख्या 58। यही संख्या तो चाहिए था हमको, 58। समझ में आया, वेरी गुड। कोई रह गया है क्या आज कॉन्सेप्ट क्लास में, यही होता है, जो कॉन्सेप्ट क्लास अगर मिस हो जाती है तो फिर आगे समझ पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एक मिसिंग है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 2010 का है, सीजीएल टीयर 1 का। कह रहा है क्या, क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1/2, और ये था सम का फॉर्मूला। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2। n कितना हमारा 100 है, प्लस 1/2 कर देंगे तो आंसर आएगा 50.5। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, सी, थर्ड हमारा आंसर होना चाहिए 50.5। ओके, कोई डाउट। स्टार्टिंग में सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया था आज, देखिए पीछे देखिए, फर्स्ट मैंने फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। ओके, हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का। कह रहा है द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन कितना है, अर्थमेटिक मीन या एवरेज दोनों सेम है, ठीक है, किसका, 3 के पावर 30, 3 के पावर 60 और 3 के पावर 90। 3 के पावर 30 प्लस 3 के पावर 60 प्लस 3 के पावर 90 का मुझे एवरेज बताना है। तो ये क्या है, सभी संख्याओं का सम, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ numbers and total quantity, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक। तो सम क्या है, तीनों नंबर का सम, और क्वांटिटी टोटल कितनी है, 3 है। तो अगर मैं 3 से एक एक कर कर इसमें से निकालता जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 का पावर 29 प्लस 3 का पावर 59 प्लस 3 का पावर 89।
यही तो बचा रह जाएगा सिर्फ। एक एक कर कर अगर मैं 3 से इसको क्या है m और n के फॉर्म a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, तो n से जैसे ही जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 के पावर 29 प्लस 3 के पावर 59 प्लस 3 के पावर 89। ओके, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, एसएससी सीपीओ एसआई 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में समझिए। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर, 1 और इटसेल्फ। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 7, 7 के दो फैक्टर्स दिखेंगे 1 और 7, दो दो फैक्टर्स। प्राइम नंबर कौन से, वो संख्याएं जिसके दो फैक्टर्स होंगे 1 और इटसेल्फ। जैसे मैंने ले लिया है कोई संख्या 13, 13 तो क्या है, दो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे इसका डिविजिबल देखिए फैक्टर्स, एक 1 है और एक कितना है 13 है, तो ये क्या हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है, 9 हमारा प्राइम नंबर है, तो आप देखिए इसके फैक्टर्स कितने हैं, एक तो है ही है, 3 भी है और 9 भी है, तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर होंगे और हमको चाहिए सिर्फ दो ही फैक्टर, एक 1 होना चाहिए और एक इटसेल्फ होना चाहिए, इसलिए 9 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए प्राइम फैक्टर की बात हो गई। अच्छा मुझे ये बताइए कि 1 क्या है, 1 क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो आप ध्यान से देखिए 1 का फैक्टर कौन सा है, सिर्फ एक 1 है, इटसेल्फ है, दूसरा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, क्या है ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। दो फैक्टर की जरूरत थी हमको, एक ही फैक्टर हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर, इसलिए हमारा 1 क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। चलिए मुझे 2 को बताइए, 2 क्या प्राइम नंबर है, 2 के बारे में देखिए, तो 2 को देखते हैं कि दो फैक्टर मिलने चाहिए, एक 1 और 2। हाँ, तो 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, इवन होने के साथ साथ, इवन के साथ साथ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो क्या लिख लीजिए इसको, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी समझाऊंगा इसको। 2 इज अ ओनली even number which is prime। ठीक है, तो 2 एक इकलौता एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर है जो कि प्राइम